हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ने जा रहे हैं एआई एज ए सर्विस। ठीक है। तो अब तक हम सैस, रैस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और सब कुछ पढ़ के आए हैं, राइट? सो एप्लीकेशन एज ए सर्विस। ओके। सो नाउ विल बी हैविंग ए डिस्कशन ऑन एआई एज ए सर्विस। सो एआई एज ए सर्विस क्या है और कैसे एक्चुअली प्रिवेंट करता है और डिफरेंट एक्शंस कैसे ले सकता है अपने आप। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, प्लीज डू सब्सक्रिप्शन टू दिस एंड गेट द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स. So let us begin the session on this, and we will be having a discussion on how actually the AI is preventing, authenticating, authorizing, and accountable and becoming a accountability for all your factors. Okay, so those things will be having a discussion. So please stay tuned and watch the video till the end. Okay. सो व्हेन हम डिस्कस करेंगे तो फिर एआई एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। क्यों? एआई एडवांस हो रहा है, राइट? बट रीसेंट रिसर्चर, ओके, रिसर्च हैज अनकवर्ड सीरियस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। ठीक है। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पाया गया है दैट वुड अलाउ द अटैकर टू एस्केलेट प्रिविलेज एंड पोटेंशियल एक्सेस सेंसिटिव डाटा अक्रॉस मल्टीपल टेनेट। ठीक है। तो इसके वजह से जो वल्नरेबिलिटी फाउंड हुआ है उसके वजह से इट बिकम्स ए पोटेंशियल कंसर्न। ठीक है। इवन डाटा भी स्टील हो सकता है, राइट, आपका। तो वो सब कुछ मैटर करता है व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। तो अगर हम डिस्कस करें तो एस्केलेटिंग, ओके, पहले लेता हूँ ESCAL एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस विद प्रिव एस्क। सो पहला है वीक आइसोलेटेड कंटेनर, मिसमैनेज्ड परमिशंस और एक्सप्लॉइटेबल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। ये तीन कारण बन सकते हैं। ठीक है। अगर ये प्रिव एस्क हुआ तो पहला है क्या कि फ्लांस, ओके, इन कंटेनर आइसोलेशन मैकेनिज्म कैन enable attackers to break out and gain elevated accesses within the AI, ओके, AI एज ए सर्विस एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके बाद fully configured access control and lack of least privilege principle can grant unauthorized user power कैपेबिलिटी और पावरफुल कैपेबिलिटीज। ठीक है। ये होता है मिसमैनेज्ड परमिशंस। और उसके बाद होता है एक्सप्लोटेबल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। एक्सप्लोटेबल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी में यूजुअली होता है कि अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी इन द एआई एज ए सर्विस। ओके, software as a service, okay, AI as a service platform can leverage to compromise the systems and escalate the privileges. ठीक है। ये होता है एक्सप्लोटेबल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। ठीक है। ये तीन होता है एस्केलेटिंग द प्रिविलेजेस विद प्रिव इस्क। उसके बाद एसिंग क्रॉस टेनेट डाटा। ठीक है। एसिंग क्रॉस टेनेट डाटा में एक्चुअली हम तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है शेयर्ड रिसोर्सेस, दूसरा है टेनेट आइसोलेशन फ्लॉन्स एंड तीसरा है प्रिविलेज एस्केलेशन। ये तीन बहुत ही बड़ा मैटर होता है फोक्स। पहला है शेयर्ड रिसोर्सेस। सो शेयर्ड रिसोर्सेस में यूजुअली होता है कि द एआई एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस और एआई एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म में शेयर्ड रिसोर्सेज जैसे कि हो गया कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग विच लीड्स टू डाटा लीकेज बिटवीन द टेनेट्स। ठीक है। ये होता है शेयर्ड रिसोर्सेज। अगर आप रिसोर्सेज शेयर करने लगते हो, राइट, डाटा शेयर करने लगते हो बिटवीन वन टेनेट टू अनदर टेनेट। दूसरा है आइसोलेशन फ्लॉन्स। तो आइसोलेशन फ्लॉन्स में यूजुअली होता है कि वीकनेस इन द आइसोलेशन मशीन और मैकेनिज्म। ठीक है, बिटवीन टेनेट एंड can allow the attacker to access exfiltrate sensitive data from other यूजर्स एज वेल। प्रिविलेज एस्केलेशन और रिस्क हम मान सकते हैं कि जैसे कि हो गया इफ एन अटैकर कैन एस्केलेट द प्रिविलेजेस विद एआई एज ए सर्विस एनवायरनमेंट दे मे बी एबल टू ट्रांसफर द टेनेट बाउंड्रीज एंड स्टील द नेसेसरी डाटा। ठीक है। ये हो गया एसिंग क्रॉस टेनेट डाटा। ठीक है। ये तीन बहुत ही बड़ा मैटर होता है फोक्स वेन एवर वी आर गेटिंग an awareness of how actually we are much more lagging with our tenates, and security provision for the tenates is much more necessary, right? Like we can say updating, patch updation, or we can say vulnerability updation. Those all things basically matters a lot, right? So उसके बाद अगर हम स्टोरी के बारे में डिस्कस करें कि केस स्टडी जो कि हुआ है, राइट, सो वही इसमें दिया गया है कि न्यू रिसर्चर्स फाउंड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एज अ सर्विस प्रोवाइडर सच एज हगिंग फेस, okay, are susceptible to critical risk that would allow threat actor to escalate privileges, okay, gain cross-site internet access from other as well, other customer models as well, and even take over of continuous integration and continuous development CI and CD pipelines.
ओके, तो इसमें ये दिया कि malicious मॉडल रिप्रेजेंट मेजर रिस्क ऑफ एआई सिस्टम्स, स्पेशली हो गया एआई एज ए सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज पोटेंशियल अटैकर कैन मे लिवरेज दिस मॉडल्स टू परफॉर्म क्रॉस टेनेट अटैक्स। ओके, so उसके बाद a potential impact in devastating as attacker may be able to access the millions of private AI model and also the apps stored within AI as a service model. Okay, AI as a service provider as well, we can even say. ओके, तो इसमें ये दिया गया द डेवलपर और डेवलपमेंट कम्स एज ए मशीन लर्निंग पाइपलाइन। ठीक है, इसमें क्या मशीन लर्निंग पाइपलाइन यूज होकर प्रोविजन हुआ है एक सप्लाई चेन अटैक वेक्टर में। ठीक है, तो वेयर रेस्पिरेटरीज लाइक हगिंग फेस becoming an attractive target for ranging adversarial tactics designed to gleave the sensitive information and assess the target environment। ठीक है, उसके बाद the three factor are too prolonged arising as a result of said inference infrastructure takeover and said CI and CD takeovers. They may or you can say they make it possible to run untrusted model uploaded to the services in pickle, okay, format and take over the CI and CD pipeline to perform supply chain attacks। okay, so ये हम मान सकते हैं, right? उसके बाद the finding from the cloud security frames shows it possible to breach the services running the customs model by uploading a rough model and leveraging container escalate techniques to break out from its own tenant and compromise the entities or entire service, effectively enabling the threat actor to obtain cross tenant access to another customer model stored and run in Hugging Face। ठीक है, ये होता है how the Hugging Face is making making a attack surface to stimulate the attacks and perform the attack surface। okay, so this is how actually it works। तो इसमें same how actually it works and how actually it is dangerous, and जैसे कि हो गया the disclosure from other resources from last security and possible generative AI जैसे कि हो गया ओपन एआई, चैट जीपीटी, माइक्रो और यू कैन से now Copilot or Google Gemini, okay, distributed malicious non-existing codes package to unsuspecting software developers। so this is how actually the Hugging Face basically escalating the privileges। ठीक है, तो उसके बाद मिटिगेटिंग एंड रिस्क। तो मिटिगेटिंग एंड रिस्क में एक्चुअली हम 3 पॉइंट का ध्यान में रखना है। पहला है रोबोस्ट कंटेनर आइसोलेशन, उसके बाद लीस्ट प्रिविलेज एक्सेसेस, तीसरा है रिग्रियस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग कंटेनर आइसोलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, करना है। उसके बाद एनफोर्स प्रिविलेज टू लीस्ट प्रिविलेज, ग्रांट यूजर सर्विसेज ओनली टू मिनिमम परमिशन, जिसको चाहिए उतना ही हर एक को नहीं देना है एडमिन जैसे कि एक्सेस होता है, राइट, प्रिविलेज एक्सेसेस। और रिगरस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट बहुत ही मैटर करता है फोक्स। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस स्टफ्स वी हैव टू टेक मिटिगेटिंग द रिस्क। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो पहला है स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क सेगमेंटेशन, सिक्योर डेवलपमेंट एंड फाइनली कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग। ये तीन अगर हम करेंगे, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल जैसे कि हो गया मल्टी फैक्टर, और सेगमेंटेशन में हो गया क्रिटिकल कंपोनेंट्स को पोटेंशियल अटैक से बचाना, एआई कंपोनेंट्स जैसे कि हो गया कॉन्फ़िगर सिक्योरली कैसे करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग इज ऑल अबाउट सस्पिशियस एक्टिविटीज जो भी है उसको टाइमली मैनर में रिपोर्ट करना है। तो safeguarding customer data, so basically one is data encryption, secure backups, instant response and regulatory compliance। इसको आप बहुत ही ज्यादा मतलब हर एक वीडियो में आपको मैं ये डाटा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक, सेम एज वेल दिस गोज टू, ओके, इन दिस वीडियो आल्सो इट गोज सेम एज वेल। ओके, सो कोलैबोरेशन एंड कंक्लूजन। कोलैबोरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, उसके बाद होता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये तीन अगर स्टेप्स लेंगे तो फिर जरूर हमारा कोलैबोरेशन विद ट्रांसपेरेंसी विद इराडिकेटिंग एनी काइंड ऑफ साइबर एफआईआर्स और एनी काइंड ऑफ एआई बेस्ड साइबर अटैक्स इट कैन प्रिवेंट ऑटोमेटिकली, राइट? सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन वर्क with a collaborative efforts, transparent in our communication and continuous improvement of our progress। these steps if we take, definitely we are going to achieve। कंक्लूजन, सो कंक्लूजन में 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। पहला है एआई एज ए सर्विस, ओके, एआई एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म आर वल्नरेबल टू प्रिविलेज एस्केलेशन क्रॉस नेट अटैक्स। दूसरा है रोबस्ट कंटेनर आइसोलेशन, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेसेस एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट आर क्रूशियल। implementing security best practices, safeguarding customer data and fostering collaboration
वेरी एसेंशियल। उसके बाद कंटिन्यूस सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन आर बेसिकली नीडेड टू एड्रेस द इमर्जिंग थ्रेट्स। ये तीन कंक्लूजन लेकर हम मान सकते हैं कि हमारा अकाउंट्स, हमारा एआई एज ए सर्विस मॉडल बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ठीक है, तो फिर टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फोक्स। थैंक्स।